हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटर परीक्षा के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो आप लोगों के लिए मैं ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। ये पेपर आउट हो चुका है। आप लोगों के लिए मैं सारा क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यह वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने जो पेपर लाया वो 100% ओरिजिनल पेपर है। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 का आंसर करना है। और इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में भी रहेगा, जो कि 2023 में आप लोग का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वही। और आप लोग अगर इस सेंटअप एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से देते हैं तो आपका कम से कम 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन इसी में से रहने की संभावना है। अगला, हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसमें आपको जो दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्क। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? तो ये कहलाता है पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, द्विखंडन होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है, युग्मक होते हैं? तो युग्मक होते हैं आपका हमेशा द्विगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, सोमेटोस्टेनिन होता है? तो ये होता है आपका एक वृद्धि हार्मोन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे सवाल आता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेरेब्रम। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो एडीएच पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो यह है आपका, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है गैसों का विनिमय करना। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं? तो समृद्धि अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या क्या होती है? तो उसकी संख्या होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीला। यहाँ पर अगला सवाल आता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो गोबर छत्ता है? तो गोबर छत्ता होता है एक मृतोपजीवी। अगला अगर हम लोग सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है, वर्तिकाग भाग होता है? तो ये जायांग का भाग होता है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है, यहाँ पे है, दांतों का कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनेमल। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है आप लोग का, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो यहाँ पे हमेशा मांसाहारी जीव रहता है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बादलों वाले दिन। नेक्स्ट अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा की बात किया जा रहा है तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो समजात अंगों का उदाहरण है? तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले सवाल की ओर अब हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन परागकोश में होते हैं? तो परागकोश की बात किया जाए तो उसमें होता है परागकण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसका आपका यहाँ पे अच्छे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लामार्क द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो रेजिन तथा गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये रहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी छाल में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हवा में। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है, ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, अतिभारण के समय विद्युत
परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत मोटर में। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, सौर कुकर में के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। अगला नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, विभवांतर का बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, बैटरी में किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिष्ट धारा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है हमेशा सरल रेखा में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, यहाँ लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल रंग का। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 डायोप्टर। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IR²। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे अगला सवाल हम लोग का आता है, यहाँ पे मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम के द्वारा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोल। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एड्स। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव अपघटक हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कवक। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है, तो ये हमेशा जोड़ा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूतार से। नेक्स्ट अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है हम लोग के पास, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है, यहाँ पर 2 हल्के नाभिकों का जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। चूँकि 40 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है तो इसके आगे मैं छोड़ देता हूँ, 50 क्वेश्चन में से आप कोई भी 40 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब चलिए इस पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है वो प्रक्रिया मैं आप लोग को बता दूँ। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र हो उसमें आ जाना है और उसके बाद इसमें लिखना है आप लोग को ACISAssisclasses.com, और उसके बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आ जाना है क्लास 10th वाले पे, और उसके बाद सबसे पहला जो आप लोग को दिखाई देगा वही आप लोग का यहाँ पर है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आपको गणित का पेपर का आंसर मिल जाएगा। साथ ही इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसके सब्जेक्टिव का भी आंसर आप लोग को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम से भी जाकर के ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को सारा पेपर, ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। ये भी पेपर आप लोग को वहीं पे भी मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। आपको आगे की तरफ बढ़ना है और 7वें नंबर पे पहुँचना है आप लोग को। 7वें नंबर पे यहाँ पे थोड़ा ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पर आप लोग का 7वां नंबर का, यहाँ पर 7वें नंबर में आप लोग का ये विज्ञान है। विज्ञान का आप लोग का सारा पेपर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर डाला गया है। सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके साइंस सब्जेक्टिव पे जाकर के यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो आप लोग का यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोग इसको क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोग को अपलोड मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।